करेला जितना कड़वा होता है उसका भरवा उतना ही टेस्टी बनता है। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ करेले का भरवा। एकदम यम्मी और एकदम टेस्टी, और बनाएंगे अगर इस तरीके से तो बिल्कुल भी कड़वा नहीं बनेगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये 3 करेले लिए हैं। ये बहुत ही लंबे लंबे करेले थे। छोटे वाले करेले का भी भरवा बनता है और बड़े वाले का भी बनता है। अब मैंने इसे साइड साइड से ऐसे काट दिया था। साइड साइड से इसे काटने के बाद इसके हम लोग छिलके को निकाल लेंगे। तो आप छिलके को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। इसे निकालना बहुत ही आसान होता है। तो पिलर के हेल्प से भी कर सकते हैं, चाकू के भी हेल्प से कर सकते हैं। तो इसके मैंने छिलके को ऐसे निकाल लिया था। कई लोग इसके इस छिलकों का यूज़ करते हैं। अगर आप भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें बिल्कुल ना बीज का यूज़ करूँगी और ना ही छिलके का यूज़ करूँगी, क्योंकि इसके यूज़ से करेले का भरवा थोड़ा सा कड़वा बन जाता है। और अगर आप कड़वा करेला खाने के शौकीन हैं तब तो आप इनके बीज और इन छिलकों का यूज़ ज़रूर करें। इन्हें आप वॉश करके रख लीजिए और जब प्याज फ्राई हो तब आप इसको भी फ्राई कर लीजिए। बट मैं अभी इनका यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर आप कहेंगे तो उसका मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगी। तो इन सब के छिलकों को मैंने निकाल लिया था और अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। छिलके को निकालने के बाद अच्छी तरह से वॉश करके ही आगे करें। तो मैंने इसे वॉश कर लिया था। ये करेले बहुत लंबे थे तो मैंने एक का 2 भाग किया था और बाकी जो ज़्यादा बड़े थे उसका 3 भाग भी किया जा सकता है। तो मैंने इसके 3 भाग किए थे। इस तरह स्टफिंग करना बहुत आसान रहता है और ये बहुत ईज़िली बनता भी है। अब इसके हम लोग बीज को बाहर करते हैं। बीज को बाहर करना भी कोई टफ़ नहीं है। आप बॉईल करके भी इसका बीज बाहर कर सकते हैं और पहले भी, लेकिन बॉईल करके करने से ये क्या होता है ना, फट जाता है। इसलिए कच्चे में ही आप इसके बीज को बाहर कर लें। बहुत ही ईज़िली ये बाहर हो जाते हैं। चम्मच के हेल्प से भी बहुत आसानी से हो जाता है और चाकू के हेल्प से भी। आपको जैसे ईज़ी हो आप वैसे इसके बीज को बाहर कर लें। अब आप देख सकते हैं इसके बीज कितने अच्छी तरह से बाहर हो गए हैं। इसमें स्टफिंग करना बहुत आसान रहेगा। तो इसी तरह सभी करेले के बीज को बाहर कर लेते हैं। अब यहाँ करेले को हम लोग बॉईल करेंगे। आप इसे स्टीम भी कर सकते हैं। अगर आपके पास स्टीमर है तो जाली रख के आप स्टीम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बॉईल कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे पानी लिया था और पानी में डाल दिया था नमक। नमक डालने से होते हैं 2 प्रॉफिट। पहला कि ये बहुत जल्दी बॉईल हो जाएंगे और दूसरा इसका कड़वापन कम हो जाएगा। तो इसे 15 मिनट के लिए हम लोग गैस के फ्लेम को मीडियम करके बॉईल होने देते हैं। तब तक यहाँ पे प्याज ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया था 4 बड़े साइज के प्याज, जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया था। उधर करेले बॉईल हो रहे थे तब तक मैंने यहाँ प्याज काट कर तैयार कर लिया था। अब यहाँ पे करेले बॉयल हो गए हैं। 15 मिनट हो गए थे। बहुत ही अच्छी तरह से बॉयल हो गए थे। आप इसे हाथों से चेक कर सकते हैं। अब करेले को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तब तक थोड़े मसाले तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं ढेर सारी लहसुन की कलियाँ। आप भी इसी तरह लहसुन की ढेर सारी कलियाँ लें। और उसके बाद थोड़ा सा मैंने 3-4 टीस्पून मैंने डाला था मस्टर्ड सीड्स और आधा चम्मच डाला था मैंने जीरा। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़े आम के अचार लिए थे, जिससे कि करेले का भरवा बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इसे तो बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अगर आपके पास आम का अचार नहीं है तो आप आमचूर पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। तब इन सभी को हम लोग एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो ये पेस्ट मैंने बनाकर तैयार कर लिया था। अब आप सोचते होंगे बस इतने ही मसाले, नहीं नहीं, अभी कुछ मसाले बाकी हैं, क्योंकि थोड़े मसालों का मेरे पास पाउडर था इसलिए मैंने उसको इसमें नहीं डाला था। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया था हल्दी और धनिया, और डाला था मैंने यहाँ पे मैंने लाल मिर्च नहीं डाला है। यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाला है सिर्फ कलर के लिए। अब मसाले तैयार हो गए थे। अब यहाँ मैंने कढ़ाई में लिया है मस्टर्ड ऑयल। ये मस्टर्ड ऑयल में ही अच्छे बनते हैं। मस्टर्ड ऑयल जब गर्म हो गया था तब मैंने डाला था मस्टर्ड सीड्स और थोड़े से जीरा यानी क्यूमिन सीड्स। दोनों जब चटक गए थे तो जो प्याज काट के रखा हुआ था वो प्याज इसमें डाल देंगे और प्याज को ब्राउन होने तक भूनेंगे, यानी इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। ये जल्दी पक जाए उसके लिए इसमें डाल देते हैं नमक। नमक डालने से प्याज बहुत जल्दी पक जाएंगे, ये बहुत जल्दी फ्राई होकर तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्याज फ्राई हो गए थे। अब जो मसाला हम लोगों ने तैयार करके रखा था उस मसाले को इसमें डाल देंगे। गैस के फ्लेम को अभी कम कर दें। तो अब इस मसाले को इसमें डाल के मसालों को भूनना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी टेस्ट तभी आता है जब मसाले अच्छी तरह से पक कर तैयार रहते हैं। तो मसाले को ढक के 3 से 4 मिनट के लिए एकदम अच्छी तरह से इसे पका लें।
मसाले जब पक जाएंगे तो इसके साइड साइड में ऑयल आ जाएंगे और इसका कलर भी एकदम डिफरेंट हो जाएगा, हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। तब ये मसाले बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितने टेस्टी मसाला बनकर कितना लाइटी मसाला दिख रहा है। तो चलिए अब हम लोग इसको थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। करेले भी ठंडे हो गए, साथ में यहाँ पे उसके मसाले भी ठंडे हो गए। अब बारी आती है स्टफिंग की। इसे स्टफिंग करना बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा इसको स्टफिंग करना। तो इसमें मैंने 1 चम्मच लिया था। इसे आप किसी स्टिक की हेल्प से या फिर स्पून के हेल्प से आप इसकी स्टफिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बिलीव मी, बिल्कुल भी ये करेले कड़वे नहीं होंगे, क्योंकि प्याज में जो हम लोगों ने फ्राई किया है उसमें बिल्कुल भी कुछ कड़वा नहीं है। तो अगर आप कड़वा नहीं खाते हैं तो आप बिल्कुल इस तरीके से बनाएं। लेकिन अगर आप कड़वा खाते हैं, करेला कड़वा आपको पसंद है, तो आप इसके बीज को और इसके छिलके को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप कहेंगे तो उसका मैं एक अलग से वीडियो बना सकती हूँ। इसकी स्टफिंग आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, बहुत ही ईजिली इसकी स्टफिंग हो जा रही है। तो ऐसे ही इसकी स्टफिंग कर लें। इसी तरीके से मैंने सभी करेले को भरकर तैयार करके रख लिया था। आप ऐसे ही इसे भरकर रख सकते हैं, फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और जब भी खाना हो आप इसे फ्राई करके खा सकते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया था मस्टर्ड ऑयल। ये मस्टर्ड ऑयल में ही फ्रेंड्स अच्छे बनते हैं, तो आप ट्राई कीजिए कि मस्टर्ड ऑयल में ही इसे बनाइए। तो मस्टर्ड ऑयल मैंने लिया था। जब ये गर्म हो गया था तो मैंने इसे इसी तरह से चारों तरफ फैला दिया था और एक एक करके करेले को इसमें डाल दिया था। गैस के फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखें, हाई नहीं रखें, नहीं तो ये जल जाएंगे और अच्छी तरह से पकेंगे नहीं। ये करेला 70 to 80% कुक है, इसे हल्का फ्राई करना है। तो इसे ऐसे चलाने से ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं और इसका जो स्टफिंग हुआ है बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। तो इसी तरह चलाते हुए मैंने इसको 10 मिनट तक ऐसे ही ढककर पका लिया था, जिससे करेले बहुत अच्छी तरह से पककर तैयार हो गए थे। ना तो मसाले बाहर आए थे और ना ही ये टूटे थे। तो सेम इसी तरीके से इसे ऐसे ही हिलाते हुए, मतलब कढ़ाई को ऐसे ही हिलाते हुए और ऐसे ही ढककर 10 मिनट के लिए इस करेले को मैंने फ्राई कर लिया था। करेला अब बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गया था और बहुत कम ऑयल में फ्राई हुआ था। अगर आप इस तरीके से करेले का भरवा बनाएंगे तो अगर आपको ये करेला खाना पसंद नहीं है तो आप भी करेले खाने के शौकीन हो जाएंगे, क्योंकि इस तरीके से करेला बनाने से ना तो करेला कड़वा लगता है और ना ही उसके बीज मुंह में आते हैं। तो आप भी इसी तरीके से करेला बनाइए। अगर आपको करेला पसंद नहीं है, कड़वा खाना पसंद नहीं है, करेला जब इस तरीके से बनाया जाता है तो बच्चे भी बहुत ही शौक़ से खाते हैं, क्योंकि ये कड़वा नहीं लगता है और बहुत ही टेस्टी लगता है और इसी बहाने बच्चे करेले को खा भी लेते हैं। तो आपके अगर बच्चे भी अगर करेला खाना पसंद नहीं करते हैं तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। और अगर बड़े भी खाना पसंद नहीं करते हैं तो एक बार आप इस तरीके से करेले को ज़रूर बनाएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब